श्री राधा रानी कौन है? कृष्ण से कोई विलग नहीं है, वो कृष्ण से कोई अलग नहीं है। जैसे ज्ञान की स्थापन के लिए भगवान श्री कृष्ण पधारे, वैराग्य की और मर्यादा की स्थापन के लिए प्रभु श्री राम पधारे, ठीक वैसे ही निर्मल भक्ति में भी प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापन के लिए श्री किशोरी जी आई हैं, श्री राधा रानी। राधा रानी कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण ही हैं। भाव ऐसा है कि जब भगवान मोहिनी बनकर के आए थे, मैंने उस दिन बताया था ना, महादेव भी उनके रूप पर मोहित हो गए थे, सारे देवता मोहित हुए, सारे दैत्य मोहित हुए, सब मोहित हो गए मोहिनी भगवान के ऊपर, लेकिन एक व्यक्ति मोहित नहीं हुआ और वे थे सूर्य नारायण। सूर्य मोहित नहीं हुए, सूर्य मोहित नहीं हुए, सूर्य के हृदय में वात्सल्यता आ गई। वात्सल्यता बच्चों के प्रति आती है, मतलब शिव आदि, सनकादि आदि एवं समस्त देवता, सबके इच्छा मन में ये हो रही थी कि हम इनसे ब्याह कर लें, मोहिनी से, लेकिन सूर्य की इच्छा ये हो रही थी मैं इनसे ब्याह नहीं करूं, इनको अपनी बेटी बना लूं। सुंदर पत्नी सबकी इच्छा थी, लेकिन सूर्य की इच्छा थी सुंदर बेटी। और मोहिनी भगवान किसी पर नहीं रीझे, मोहिनी भगवान सूर्य की भावना पर रीझ गए। मोहिनी भगवान बोले, सूर्य तुम्हारे हृदय का भाव मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने मुझे चाहा कि मैं उनकी सबकी पत्नी बन जाऊं, लेकिन तुम्हारे मन की इच्छा थी मैं तुम्हारी बेटी बनूं। सूर्य नारायण बोले, हाँ भगवान, मेरी यही इच्छा है कि आप जैसी सुंदरी बेटी का मैं कन्यादान करूं, आप जैसी सुंदरी का मैं पिता कहलाऊं, उससे मेरा गौरव बढ़े। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने वचन दिया, बोले हम वचन देते हैं द्वापर में तुम सूर्य ही वृषभानु बनोगे। और मोहिनी ने पूरे देवताओं को मोहित किया, लेकिन मोहिनी को भी जो मोहित करे, ऐसी सुंदर श्री राधा रानी के रूप में हम तुम्हारे यहां जन्म लेंगे। तो मोहिनी देवताओं को मोहित करती है, लेकिन मोहिनी को भी जो मोहित करे, ऐसा श्री किशोरी जी का स्वरूप द्वापर में वही भानु यानी कि सूर्य वृषभानु बने, और उनके यहां पर मोहिनी ही, भगवान कृष्ण ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए, मानव को बताने के लिए कि निष्काम प्रेम क्या है, अकिंचन प्रेम क्या है, कामनाओं से रहित प्रेम क्या है, उसके लिए किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रेम के रूप में किसको स्वीकार किया? कृष्ण को। कृष्ण कौन है? श्री किशोरी जी और कृष्ण एक दूसरे के ही प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब मतलब हम सब एक हैं, लेकिन सुबह स्नान करने के बाद जब दर्पण में खुद को देखते हैं तो दो हो जाते हैं, एक तो मैं खड़ा हूं, एक दर्पण में दिख रहा है। और दर्पण में दिखने वाला हमारा ही स्वरूप हमको बड़ा प्रिय होता है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसको अपने आप को शीशे में देखना अच्छा ना लगता हो, सबको अच्छा लगता है। दर्पण का हमारा स्वरूप हमको अपनी प्रियतमा से भी प्रिय होता है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण का प्रतिबिंब स्वरूप किशोरी जी हैं और किशोरी जी का प्रतिबिंब स्वरूप कृष्ण है। इसलिए विवाह संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। प्रेम संभव है क्योंकि प्रतिबिंब से प्रेम सबको होता है, किसको नहीं होता। शादी ब्याह में भी जाते हैं तो फोटोग्राफर पहले ढूंढ लेते हैं, भैया हमारा नंबर ले लो, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। क्यों? अपना फोटो किसको प्रिय नहीं, अपना प्रतिबिंब किसको प्रिय नहीं। किशोरी जी ठाकुर जी के ही प्रतिबिंब हैं। अब देवास आदि क्षेत्रों में इससे ज्यादा व्याख्या जरूरी नहीं है, लेकिन आओगे वृंदावन तब पता चले कि किशोरी जी कौन है और किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का प्रेम रस क्या है, उसका भाव क्या है। लेकिन गर्ग संहिता की यदि बात करोगे तो श्री गर्गाचार्य जी ने जो गर्ग संहिता लिखी है वहां पर कृष्ण राधा का विवाह हुआ है, भागवत में नहीं हुआ।
क्योंकि दोनों विलग नहीं हैं। अलग जो होते हैं उनको एक साथ किया जाता है, विवाह के सूत्र में बांधा जाता है, लेकिन जो एक ही हैं उनको कहां विवाह कराओगे? राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। ये दोनों एक ही हैं। केवल लीला निष्काम प्रेम के प्रादुर्भाव के लिए, निर्ग्रंथा लोगों के लिए, जिनको संसार से मतलब नहीं, ऐसे प्रेम में ओतप्रोत रसिक जनों के लिए श्री किशोरी जी पधारी हैं। और वो रस केवल वृंदावन में छलकता है और कहीं नहीं। बाकी सब जगह पर राधा कृष्ण को एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमारे वृंदावन में ठकुरानी ठाकुर राजा और रानी के रूप में देखा जाता है। वहां का रूप ही अलग है, वहां का भाव ही अलग है। इसलिए ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि किशोरी जी राधा ही ठाकुर जी की आत्मा ही है, ठाकुर जी का ही अंश है, ठाकुर जी की ही शक्ति है किशोरी जी। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उस समय पर इतना बल ठाकुर जी को प्राप्त हो गया। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी एक अन्य उंगली पर धारण किया। भगवान चाहते तो भ्रगुटी टेढ़ी कर देते, बारिश उसी समय थम जाती, इंद्र अपने सिंहासन से गिर जाता, लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र को एक शब्द नहीं कहा, एक बार भी प्रकृति को वश में नहीं किया, और 7 दिन तक गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। क्यों? ठाकुर जी चाहते तो इंद्र को 2 मिनट में बता देते कि तू गलत कर रहा है। क्यों नहीं किया ठाकुर जी ने ऐसा? तब श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं वो इसलिए नहीं किया क्योंकि सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे ही खड़े थे, और श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सामने खड़ी थी, तो उनको निहारने के लिए अच्छा खासा समय ठाकुर जी को चाहिए था। इसलिए 7 दिन तक ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे और उनको देखते रहे। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। और एक साधारण बात कह दूं, ठाकुर जी थक गए थे, स्वयं को रिचार्ज कर रहे थे। किशोरी जी देख रही थी ना, तो ठाकुर जी को आनंद आ रहा था, इसलिए 7 दिन तक यूं ही खड़े रहे। नहीं तो ठाकुर जी ऐसे देख लें तो इंद्र की मजाल एक बूंद नीचे गिर दे, लेकिन 7 दिन तक कुछ कहा ही नहीं इंद्र से। इंद्र जब खुद थक गया, और भागवत में तो वर्णन है कि इंद्र की मेघमालाएं खत्म हो गई, इंद्र के पास पानी खत्म हो गया, इतना बरसाया इंद्र ने। तब इंद्र को लगा कि मैंने गलत किया है, और इंद्र ने आकर के फिर क्षमा मांगी भगवान से, तब भगवान ने गिरिराज जी नीचे रखे। ये सर्वसमर्थ ठाकुर जी चाहते तो इंद्र को 2 मिनट में बता देते, लेकिन क्यों नहीं बता रहे? इस भेद को खोला श्री जयदेव महाप्रभु ने। बोले इसलिए नहीं खोया है क्योंकि सामने किशोरी जी खड़ी हैं, उनको देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, उसमें सुख मिल रहा है, इसलिए कर रहे हैं। ऐसी गोवर्धन लीला ठाकुर जी ने व्यवस्थित की, और श्री गोवर्धन नाथ को पुनः विराजमान करके ठाकुर जी ने इंद्र की स्तुति को स्वीकार किया। इंद्र ने स्तुति गाई, और स्तुति में कहा कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। मुझसे गलती हो गई भगवान, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कोई छोटा ग्वारिया बालक है, इसलिए मैंने इतनी मेघमालाओं को आदेश कर दिया, पूरे ब्रज को बहाने का आज्ञा कर दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप चाहें तो मुझे दंड दीजिए। इंद्र ने स्वयं मुख करके मांगी है कि मुझे दंड दीजिए। भगवान ने लेकिन इंद्र को दंड नहीं दिया, और इंद्र के समस्त दोषों को शांत कर दिया। बंधुओं, गलती करने पर
क्षमा किया जाता है, परंतु दंड अपराध करने पर दंड दिया जाता है। ब्रह्मा ने भी एक गलती की थी। कल मैंने वो कथा बड़े सूक्ष्म में कहकर के मैं आगे निकला था, लेकिन ठाकुर जी ने उस गलती से क्षमा नहीं किया ब्रह्मा को, परंतु आज इंद्र ने जो किया उससे ठाकुर जी तुरंत सहज क्षमा कर देते हैं, उसको दंड नहीं देते। क्यों? क्योंकि क्रिया दोनों की अलग है। ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण किया था भगवान की परीक्षा लेने के लिए, मतलब अपने वैष्णवों को, ठाकुर जी के वैष्णवों को ठाकुर जी से दूर किया था। और इंद्र ने जो किया, वर्षा करी, तो सारे वैष्णव ठाकुर जी के समीप आ गए, सब सन्निकट आ गए। इसलिए ठाकुर जी ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि तेरी क्रिया से सब मेरे समीप आए। और ब्रह्मा को इसलिए क्षमा नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा की क्रिया से सब दूर चले गए। इससे ये बात समझ आई कि भाई जिस क्रिया से भगवत सानिध्य प्राप्त हो वो क्रिया ठाकुर जी को प्रिय है, और जिस क्रिया से भगवत विमुख हम हो जाते हैं वो क्रिया ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। अब स्थिति ये है हम संसारवादी लोगों की कि हमको कष्ट के समय पर ठाकुर जी की याद ज्यादा आती है और सुख के समय पर ठाकुर जी का स्मरण कम होता है। अब ठाकुर जी को वो क्रिया पसंद है जिससे उनकी याद ज्यादा आवे। यदि कष्ट में याद आती है तो ठाकुर जी फिर खूब कष्ट देते हैं, बोले अच्छा कम से कम इस बहाने याद तो भी करेगा। इसलिए संभाल करके रहो। केवल कष्ट की स्थिति में, विपरीत स्थिति में, दुख की घड़ी में ही ठाकुर जी का स्मरण मत करो। हर स्थिति में ठाकुर जी का स्मरण करो, हर भाव में ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी, ताकि आपका हर भाव उनको प्रिय लगे। ठाकुर जी को पता चल जाए कि जब गिरता है तभी इसको मेरी याद आती है, तो फिर बार बार गिरेंगे, कम से कम बार बार याद तो भी आएगी इसको। लेकिन ठाकुर जी सोचें कि नहीं भाई, जब इसको बढ़िया पकवान खाने को मिलते हैं तब भी याद करता है, अच्छी नींद आती है तब भी याद करता है, कहीं घूमने जाता है तब भी मुझे याद करता है, तो ठाकुर जी फिर सब सुखद ही बना देंगे, सब बढ़िया ही बना देंगे, सब आनंद में ही बना देंगे। अपनी स्थिति को पहचानो, हम कब स्मरण करते हैं ठाकुर जी का। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से दंड की कामना की कि मुझे दंड दीजिए। एक बात कहें बंधुओं, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, अपने कृत्य को गलत यदि किया है तो उसको स्वीकार करना। हां मैंने किया है ऐसा, ये स्वीकार नहीं करते हम लोग। अपने अवगुणों को, अपने दुर्गुणों को, अपने गलत कृत्यों को हम लोग छिपाने का प्रयास करते हैं, उस पर पानी फेरने का, उसको ढकने का प्रयास करते हैं। यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। बस जो अपराध हो गया, जो गलती हो गई, जो हो गया, उसको स्वीकार करने वाला ठाकुर जी को अति प्रिय है। इंद्र ने स्वीकार किया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया, बोले अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसी से तेरे दंड सारे क्षमा करता हूं मैं। लेकिन बंधुओं, इसका मतलब यह नहीं कि गलती करते जाओ और अपनी गलती स्वीकार करते जाओ और ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। नहीं, गलती कर दी, उसके बाद जब अपनी गलती को स्वीकार करो तो उसको स्वीकार करते हुए ये वचन दो कि आगे से नहीं करूंगा, तब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम जाओ, जाकर के सही रूप से अपनी पदवी का निर्वहन करो, अहंकार मत करो, अभिमान मत करो। इस प्रकार गोवर्धन लीला यहां पर विराम हुई। भगवान लौट करके गोकुल श्रीधाम वृंदावन पधारे और वृंदावन में आज गायों ने ठाकुर जी को गोविंद नाम दिया। भगवान का नाम गोविंद हुआ। जिनकी आयु थोड़ी ज्यादा होने लग जाए ना, ठाकुर जी को पुकारने में वो गोविंद शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करें। मतलब अपने कीर्तन में गोविंद नाम का उच्चारण करो। गोविंद भगवान का जो नाम है, ये जब वृद्ध बोलते हैं तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे गोपाल कहें,
मध्यम वर्गीय कृष्ण कहें और वृद्ध जो हैं वो गोविंद कहें। क्योंकि गोविंद शब्द ऐसा भी है कि जब 3200 निकल जाएंगे ना तब भी बोलने में सहज रहेगा। गोविंद, द ना भी बोलोगे तो भी चलेगा, और ग ना भी बोलोगे तो ओविन भी चलेगा। लेकिन गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, इन सब के लिए तो दांत भी सही चाहिए, बुद्धि भी, मति भी सब चाहिए। लेकिन गोविंद जो है ना ये बड़ा सरल है। अगर स्थिति खराब होने लग जाए वृद्धावस्था में, और जो है आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, ऐसी स्थिति हो जाएगी, उस समय गोविंद कहो। लेकिन ये मैं केवल साधारण भाव से नहीं कह रहा हूं बंधु, प्रमाण है इसका। और प्रमाण कौन है? साक्षात कुंती। कुंती भगवान के सारे भक्त मंडलियों में सबसे वृद्ध है। कृष्ण लीला में सबसे वृद्ध भक्ता कौन है भगवान की? कुंती, पांडवों की मां। और भी होंगे, लेकिन क्योंकि कई लोग ऐसे हैं वो कथा में केवल यही सुनने बैठते हैं, महाराज जी ने क्या बोला, अच्छा कुंती, आपने उग्रसेन का तो नाम नहीं लिया, वो भी वृद्ध था। कई लोग ऐसे लिख लिख के दे देते हैं। लेकिन मैं अपनी दृष्टि से कहूं, कुंती भगवान की भक्त थी, सबसे वृद्ध। लेकिन जब वो कुंती स्तुति गाती है ना भगवान की, तब क्या कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और वो मैंने कुंती स्तुति यहां कही नहीं ना, सूक्ष्म में निकल गया था। कुंती क्या कहती है भगवान से? मैं आपको जानती हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले अच्छा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगी, तपस्वी कहते हैं कि हम ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए, और बुआ तुम कह रही हो कि तुम मुझे पहचानती हो? भगवान कुंती बुआ बोली हाँ मैं आपको जानती हूं। अच्छा बताना जरा मैं कौन हूं? तब कुंती कहती है कृष्णाय, आप कृष्ण हो। और कृष्ण का मतलब क्या? जो सबको कर्षति, सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वो कृष्ण। आप कृष्ण हो। वासुदेवाय, वसुदेव के बेटा हो। देवकी नंदनाय च, आप देवकी के लाला हो। नंद गोप कुमाराय, गोप ग्वालों के आप प्रिय हो, उनके प्रियतम हो। और मेरे आप गोविंद हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो यहां पर भगवान ने कुंती से कहा कि आपने मुझे गोविंद क्यों कहा? ये गोविंद नाम मेरा किसने रखा है? गायों ने रखा है। आपने मुझे गोविंद क्यों कहा? तब कुंती कहती है कि कन्हैया, तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला में जितनी गैया है ना, ये 5 पांडव हैं, द्रौपदी है, आदि आदि, ये सब तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला हैं, उसमें सबसे वृद्ध गैया मैं हूं। और ग्वारिया का एक स्वभाव होता है कि ग्वारिया छोटे बछड़ा बछिया की भी सेवा करता है, गैयाओं की भी सेवा करता है, लेकिन वो प्रेम सबसे ज्यादा किससे करता है? जो गैया अब बालक नहीं दे सकती, जो गैया अब दूध नहीं देती, केवल कोने में खड़ी रहती है चुपचाप, केवल कभी कभी चारा खा लेती है, ग्वारिया, सच्चा ग्वारिया होगा ना, सबसे ज्यादा प्रेम उसी से करेगा, अति वृद्ध गैया से। कुंती आज गोविंद कहकर के भगवान से कहती है कि हे कन्हैया, तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला में इतनी सारी गैया हैं, इतने सारे बछड़ा बछियां हैं, लेकिन मैं गोविंद कहकर के तुमको संकेत कर रही हूं कि सबसे वृद्ध मैं हूं, जितना हो सके सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम करना। ऐसा कहकर के गोविंद कहती है कुंती। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो वयोवृद्ध होने वाले हैं या कगार पर हैं, वो अपने नाम जप में अब गोविंद शब्द कहना शुरू करो। ठाकुर जी को प्रिय लगता है जब कोई गोविंद कहता है। एक प्रकार से गोविंद शब्द का उच्चारण जब होता है तो यह भी भाव है कि अब व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, अब संसार से उसकी इति हो गई है, इसलिए वो गोविंद कहकर के बुला रहा है। हे गोविंद रक्षमाम। गो माने गाय, विंद माने रक्षक। गो माने इंद्रियां, विंद माने रक्षक। हे गोविंद, मेरी इंद्रियों की रक्षा करो।
रक्षा करने का मतलब अपने चरणों में लगाओ, अपना इनको बनाओ, इसलिए गोविंद। तो गोविंद अति प्रिय है ठाकुर जी को, ये नाम गायों ने दिया। गोविंद नाम पड़ गया भगवान का, और इसी श्रृंखला में आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक व्रत का नियम बताया गया, वो है एकादशी। एकादशी क्या है बंधुओं? 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन 11 की पवित्रता जिस व्रत को करने से हो उसका नाम है एकादशी। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय और मुख, 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये जिस व्रत को करने से ठाकुर जी के अग्रसित हो जाते हैं, ठाकुर जी के अनुगामी हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, उस व्रत का नाम है एकादशी। वैष्णवों की 3 निष्ठाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक प्रकार से कह दूं तो 3 पहचान होती हैं। वैष्णव की पहली पहचान है नाम निष्ठा, नाम में निष्ठा, ठाकुर जी का नाम गाना, नाम जपना। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा और तिलक निष्ठा। गले में कंठी माला पहनना और माथे पर उर्धपुंड तिलक या फिर कुछ लगाना। जो लोग, अब देखो देवास के लोग संकल्प ले लेना, सूना माथा कभी नहीं रहना चाहिए। माताएं तो बिंदी लगाती ही हैं, सिंदूर लगाती ही हैं, लेकिन भाई लोगों को भी चाहिए अपने माथे पर तिलक जरूर लगाया करें। सूना माथा रखने से तो क्या होगा ये तो बाद में सुनना, लेकिन अगर मैं कथा कर रहा हूं, कथा करके निकल रहा हूं और सामने से सूने माथे वाला व्यक्ति अगर आ जाए तो उसके सूने माथे के मुखारविंद को देखते ही मेरा आधा तप उसी समय खत्म हो जाएगा। ये ताली बजाने वाली बात ही नहीं है, ये तो करने योग्य बात है। हमारे शहर में, हमारे यहां कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव जन आते हैं, और हम बिना माथे पर तिलक लगाए उनको जाके प्रणाम कर लेते हैं, तो हमारा मुख देखते ही उनकी आधी तपस्या खत्म हो जाती है, आधा बल खत्म हो जाता है, आधा नाम जप खत्म हो जाता है। तो सोचो, हमारे सूने माथे रखने से सामने वाले का भजन बल खत्म होता है, हमारी क्या गति होती होगी। ये मस्तिष्क, विवेक का निवास यहां पर, सरस्वती का निवास यहां पर, आपके जीवन के हर निर्णयों का निवास यहां पर है। नित्य तिलक लगा करके ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श करा के इन सबको प्रणाम किया करो तिलक के माध्यम से। तिलक बिल्कुल मस्तिष्क के बीचों बीच जब लगाया जाता है, एक प्रकार से एक कवच रख दिया है आगे। अब मति हमारी जो है वो इसके संरक्षण में है। अब कोई गलत निर्णय हमारी बुद्धि नहीं लेगी, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों का तिलक यहां पर लगा है। सूना माथा देखने वाले व्यक्ति का मैं शब्द नहीं बोल सकता क्या लिखा है, वो वह देखने के समान है, सूने माथे वाले व्यक्ति को देखना। मैं नहीं रह सकता। और अब स्थिति हो गई है तिलक लगा लगा के, अब मैं बिना तिलक के रहता हूं ना, तो मेरा चेहरा ही बिल्कुल ऐसा लगता है अजीब। मुझे खुद तिलक जरूर लगाना चाहिए, कोई ना कोई दैवी चिन्ह माथे पर। माथा सूना नहीं होना चाहिए, ना माताओं का ना भाइयों का। प्रणालियों में तो लिखा है 12 अंगुल का तिलक होना चाहिए, 12 उंगली, मतलब यहां से गिनना शुरू करोगे तो 12 उंगलियां ही बैठेंगी यहां तक। 12 नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल तिलक तो होना चाहिए माथे पर। और इसका व्यवहारिक भाव यह है कि जब हम तिलक लगा करके चलते हैं ना, फ्लाइट में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, ऑफिस में जाओ, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, तिलक लगा के जाओ। सामने वाला व्यक्ति जब आपके माथे पर उर्धपुंड को देखेगा ना,
उसको देखते ही उसके हृदय में आएगा ये जरूर कोई वैष्णव है, जरूर कोई भक्त है, ठाकुर जी को प्रणाम करके आ रहा है, या तो मंदिर से आ रहा है, कुछ भी भाव रखे। आपके तिलक लगाने से देखने वालों के हृदय में भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये तिलक की महिमा है। इसलिए बिना तिलक के माथा कभी नहीं रहना चाहिए। आज से देवास वाले संकल्प कर लो, ये वैष्णव चिन्ह अपने माथे पर नित्य रखा करो। तिलक लगाओ। तो वैष्णवों की 3 निष्ठा, पहली नाम निष्ठा, दूसरी तिलक तुलसी निष्ठा, और तीसरी एकादशी निष्ठा। ये वैष्णवों की 3 पहचान है। जो वैष्णव या तो तीनों करे, या इनमें से कोई 2 करे, या फिर इनमें से कोई 1 करे, वो वैष्णव है। लेकिन पूर्ण वैष्णव की ये 3 पहचान है। इसलिए इन पहचानों को जीवन में लाओ, तभी आप वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का मतलब विष्णु का, भगवान का, श्रीनाथ का, कृष्ण का, वो है वैष्णव। उनका जो है उसकी पहचान है वैष्णव। तो जैसे स्कूल में बिना आईडी कार्ड पहने चले जाओ तो टीचर बहुत डांटते थे, ऐसे ही वैष्णव हो तो अपने आईडी कार्ड पहना करो, तिलक लगाया करो, गले में कंठी माला पहना करो, एकादशी किया करो। एकादशी व्रत के अनेक महात्म कहे गए हैं, क्यों करना चाहिए, क्या उसका तात्पर्य है, सब विधान बहुत सारे उसमें बताए गए हैं। लेकिन एक सीधी बात मैं अपनी कथाओं में अधिकतर कहा करता हूं कि एकादशी हम वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक पत्नी अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए या पति के पातिव व्रत धर्म की संरक्षण के लिए साल में 1 दिन व्रत रखती है। किसका? करवा चौथ का। जो माताएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, जो बहनें करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, उसको कहते हैं कि अभागी है, अपने विवाहित जीवन के लिए व्रत नहीं करती, अपने पति के लिए, अपने पातिव्रत धर्म के लिए। पहले तो माताओं के लिए कहा जाता, आजकल पति लोग भी रखते हैं करवा चौथ पे, और इसमें कोई उपहास वाली बात ही नहीं है, सामान्य है, दोनों को रखो, कोई दिक्कत नहीं। अहोई अष्टमी आती है, उस दिन माताएं अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं। मैं साल भर में व्रत नहीं रख पाता, 2 ही व्रत रखता हूं, या तो जन्माष्टमी या अहोई अष्टमी। मां हमारे लिए कुछ नहीं खा रही, हम भी उसके लिए कुछ नहीं खावे। अच्छा, कुछ ना खाना, ये क्या फिलॉसफी है? सुनो, हम जब जन्म लेते हैं ना, और जिस दिन हमारा अन्नप्राशन संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होते ही हमारी आयु कम होने लग जाती है। मतलब अन्न जीव पर जितनी बार जाता है उतनी बार हमारी आयु कम होती है। इसलिए कहते हैं खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्यों? क्योंकि जितने दाने तुम्हारे लिए लिखे हैं उतने जब तक तुम खा नहीं लोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रत्येक दिन हम लोग भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। तो हमारे जो चित्रकेतु हैं, मतलब पिए हैं उनके, ब्रह्मा जी के चित्रकेतु, वो चित्रकेतु सबका लेखा जोखा रखते हैं कि मैंने इंद्रेश को पृथ्वी पर भेजा है, उसके नाम से इतना अन्न वो जिस दिन खा लेगा उस दिन उसकी मृत्यु होगी। यदि एक दिन भी मैं अन्न नहीं खाता हूं, व्रत करता हूं, अन्न का सेवन नहीं करता हूं, तो उस दिन चित्रकेतु मन में विचार करते हैं आज इसने अन्न नहीं खाया, तो मेरी एक दिन अन्न ना खाने से एक दिन की आयु मेरी बढ़ जाती है। यह है व्रत का मतलब। माताएं बहनें जो उस पर करवा चौथ पे व्रत करती हैं, एक दिन अन्न नहीं खाती और फिर रात को पति को देख करके जल पी लेती हैं, अन्न खा लेती हैं, पति को केवल एक दिन की आयु मिलती है, पत्नी की एक दिन का जीवन मिल जाता है उसको। ठीक वैसे ही
ठाकुर जी को अपना सर्वस्व न्यौछावर करो। और सबसे ज्यादा बहुमूल्य हमारा है जीवन, हमारा एक दिन। हम ठाकुर जी का व्रत करके, एकादशी का व्रत करके अपने उस एक दिन को जो हमको एक्स्ट्रा मिला है वो हम ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। ये है एकादशी। ऐसे एकादशी व्रत के महात्म्य को बताया गया। तो वैष्णवों की ये 3 निष्ठा है। इन 3 निष्ठाओं का पालन वैष्णवों को करना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए, ध्यान से सुनो। जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। भगवान का परिचय इससे नहीं मोर मुकुट वाले होंगे, कुंडल पहने होंगे, बंशी बजा रहे होंगे, पीतांबरी पहनी होगी, सांवला वर्ण होगा। यदि ये भगवान का स्वरूप है तो फिर ये तो कोई भी बन के आ सकता है। पोशाक से भगवान की पहचान नहीं है। भगवान की पहचान उनके 6 ऐश्वर्यों से है। और ये कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? पहला, उत्पत्ति प्रलयम चैव। जो ये जानते हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और प्रलय कब होगा। संसार का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता ये कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ और पृथ्वी का लय कब हो जाएगा। ये केवल भगवान जानते हैं। ये एक प्रकार से कह दूं तो जो 6 राजों को जानते हो वो भगवान हैं। पहला उत्पत्ति और दूसरा प्रलय। बीच में बड़ा अल्लाह हुआ था 2012 में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। 2022 खत्म हो गया, 10 साल हो गए उस बात को भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर अल्लाह हुआ था कि महाराज कोरोना महामारी आ गई है, 2022 के अंत तक ये इतनी विश्वव्यापी हो जाएगी, सब मर जाएंगे। इससे कुछ नहीं हुआ, जनसंख्या और बढ़ गई भारत की। उत्पत्ति और प्रलय की पूर्ण जानकारी जिनके पास हो, ये 2 गुण जिनके पास हो वो भगवान। तीसरा और चौथा क्या है? भूतानाम अगति गति। मानव की किस कार्य में गति होगी और किस कार्य में अगति होगी, कहां जाने पर गति होगी, कहां ना जाने पर अगति होगी, इसको जो जानता हो वो भगवान। तुम ऐसा करो तुम्हारा कार्य बढ़िया चलेगा, तुम्हारी बिजनेस अच्छी चलेगी, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? नहीं पता। ये जानकारी केवल भगवान को है कि हमारे किस कार्य को करने से हमको गति प्राप्त होगी और किस कार्य को करने से अगति होगी। इसकी जो जानकारी रखते हो वो भगवान। वेत्ति विद्याम अविद्याम च। जो विद्या और अविद्या से परिपूर्ण जानकारी रखते हो वो भगवान। पूतना सुंदरी बनकर के आई, परम गुणवाली बनकर के आई, परम गुणयुक्त बनकर के आई, लेकिन सब उस पर मोहित हो गए, उसके गुण पर न्यौछावर हो गए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि विद्या नहीं अविद्या है। सामने प्रणाम कर रहा मंदिर में व्यक्ति किस भाव से प्रणाम कर रहा है भगवान सब जानते हैं। आज स्थिति ऐसी है बंधुओं, दंपति अपनी 50वीं एनिवर्सरी मनाते हैं। आज महाराज जी 50 साल हो गए हमको, लेकिन उस समय मन में आता है क्या आप दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हो? वो कितना भी कहें हम भली भांति जानते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई राज वह भी छुपा के बैठी है, कोई ना कोई राज उसके हृदय में भी है जो दोनों को ही नहीं पता, और उस राज को केवल और केवल परमात्मा जानते हैं। मानव कैसा है मैं अपनी कथा में कहता हूं, ये केवल 2 लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद। तीसरा उसको कोई नहीं जानता। लेकिन ये हमारे अंदर के समस्त राजों को, विद्या विद्याओं को जो जानते हो वो भगवान। ये 6 गुण जिनके पास हो, ये 6 बातें जो जानते हो वो भगवान हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये भगवान के लक्षण हैं।
मैं तो कहता हूं कि श्रोता सब कौन है? गुल्ला। कौन है? सब गुल्ला हैं। और भागवत की कथा क्या है? बोले ये रस है। और जब रस में ये सारे गुल्ला ओतप्रोत हो जाते हैं, तब रसगुल्ला बनता है, तब श्रीनाथ जी उसको मुख से लगाते हैं, तब उसको स्वीकार करते हैं, तब उसका भोग लगाते हैं। अभी हम लोग क्या है? फीके गुल्ला हैं। ठाकुर जी को शुगर थोड़ी है जो हमको ऐसे ही खा जाएंगे। जब तक रस से युक्त नहीं होगे, जब तक रस से ओतप्रोत नहीं होगे, तब तक ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। उस रस को हृदय में धारण करो, उस रस में सराबोर हो जाओ, ताकि ठाकुर जी आपको स्वीकार करें। अभी हमने स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकारीकरण का पक्ष तो तब मजबूत होगा ना जब दोनों तरफ से हो। ठाकुर जी का अभी स्वीकारीकरण कहां मिला है हमें? सूरदास को मिला था, तुलसीदास को मिला था, मीराबाई को मिला था, रैदास को मिला था। अब रैदास की कथा सुनाए। रास किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से। रैदास जी नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी में स्नान करते करते श्री रैदास जी को अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ। रैदास जी ने जैसे ही उठा करके देखा तो नन्हे से ठाकुर जी वहीं गंगा जी से उनको प्राप्त हो गए। रैदास जी बोले, बड़ी कृपा भगवान, आप स्वयं कृपा करके पधारे हो, आइए अब आपकी सेवा करूं। रैदास जी ले गए अपनी कुटिया में जाकर के धीरे 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 करके ठाकुर जी के सेवा को बढ़ाया। एक संग ही सब व्यवस्था नहीं की, जो जो व्यवस्था होती गई रैदास जी वो करते थे। रैदास जी की भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी बताते हैं कि श्री रैदास जी भ्रमण बहुत करते थे। कभी जगन्नाथपुरी चले गए, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, द्वारिका, बद्रीनाथ, रंगनाथ, सब जगह तीर्थों में घूमते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी घर में आ गए, तब से रैदास जी का तीर्थों में जाना बंद हो गया। क्यों? रैदास जी तो कहीं भी भिक्षा मांग के खा लेते थे, अब ठाकुर जी का तो सुच्चा भोग लगाना पड़ेगा, अमनिया भोग लगाना पड़ेगा। किसी के यहां का बना हुआ ऐसे थोड़ी रख देंगे ठाकुर जी के आगे। रैदास जी को बड़ा कष्ट होता था कि अब मैं तीर्थों में नहीं जा पाता जब से ठाकुर जी आए हैं। तो रैदास जी ने एक नियम बनाया, भाव पक्ष को आगे रख के अपनी कुटिया में ही सारे तीर्थ प्रकट कर दिए। ये कोना बद्रीनाथ, वो कोना रंगनाथ, ये कोना वृंदावन, ये कोना आदि आदि। इस प्रकार अपनी कुटिया में ही ठाकुर जी को सजाते धजाते और उनको उठा करके ले जाते, एक कोने में रख देते और कहते, ठाकुर जी आज रामेश्वरम आए हैं हम। कोनों का नाम ही रख दिया। और विश्वास माने रैदास जी की भक्ति ऐसी थी कि जेठ की भरी गर्मी में रैदास जी अपने ठाकुर जी को यदि भाव में अपनी कुटिया में बद्रीनाथ ले जाते थे ना, तो उनके गांव में बर्फ गिरने लगती थी, ब्यार ठंडी बहती थी, लोग सॉल कंबल ओढ़ के घूमते थे। कोई पूछता, अरे भाई जेठ का महीना कंबल ओढ़ के घूम रहे हो? बोले आज जरूर रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ गए होंगे, तभी पूरे गांव में सर्दी हो रही है। और कभी सर्दी के महीने में यदि रैदास जी अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले जाते थे, भरी सर्दी में कोहरे में भी वहां पर सब अपने स्वेटर उतार करके सारे वस्त्रों को खोल के घूमते। भाई बड़ी गर्मी लग रही है, क्यों? बोले आज जरूर रैदास के ठाकुर जी रामेश्वरम गए होंगे। ऐसी भक्ति थी रैदास की। परंतु रैदास के इस भाव से जितने लोग आनंदित हो रहे थे, उतने लोग उससे जलने भी लगे। रैदास जी एक विजातीय थे, एक उच्च श्रेष्ठ कुल में जन्म नहीं था उनका। लोगों ने जाके राजा से शिकायत कर दी, ठाकुर जी की सेवा का अधिकार तो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को है। ये रैदास एक छोटी जाति का ठाकुर जी की सेवा करता है, अपराध कर रहा है, और इसका अपराध पूरे गांव को भोगना पड़ेगा राजन। राजा ने कहा, भाई ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, रैदास को बोलो अपने ठाकुर जी राजघर में जमा करवा दे। रैदास को बुलाया, रैदास से कहा, भैया तुम अपने ठाकुर जी या तो इन ब्राह्मणों को दे दो या फिर हमारे राजभवन में दे दो, तुम सेवा नहीं कर सकते। रैदास जी बोले, मैं कहीं से खरीद के नहीं लाया हूं इनको,
या मैं कहीं से मांग के नहीं लाया हूं, ठाकुर जी स्वयं सेवा करवाने खुद आए हैं मेरे पास में। रैदास जी कहते हैं, सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे। सुहागन कौन? जिससे ठाकुर जी रीझ जाए। कैसा तेरा मेरा? आपके और मेरे नहीं है ठाकुर जी, जिससे रीझ जाएं उसके हैं। हमारे श्री गिरधर लाल जी, अब मैं एक रामानुजी परंपरा का अनुयायी और वे पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी अपने आप आए हैं, हम कोई लेके नहीं आए, इनको कहीं से खरीदे नहीं हैं। और एक बात और कह दूं, कभी भी ना तो पूछना, कई लोग आके मेरे से पूछ लेते हैं ना, आप कितने के खरीद के लाए अपने ठाकुर जी? तो मन करता है, अच्छा तुम अपने बालक कितने के खरीद के लाए दुकान से? बालक नहीं खरीदे महाराज जी, मैंने भी अपने ठाकुर जी नहीं खरीदे। खरीदना क्यों बोलते हो? ये कोई पाषाण है, कोई पत्थर है? ठाकुर जी हैं हमारे, अपने आप आए हैं। सुहागन जो हो, सुहागन कौन? सौभाग्यवंत कौन? जिससे वो रीझ के उसके पास चले जाएं। सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये लीला तो ठाकुर जी जाने। रैदास जी बड़ी विडंबना में बोले, क्या करना चाहिए? बोले अपने ठाकुर जी जमा करवाओ, मंदिर में दे दो या फिर हमारे राजभवन में दे दो। रैदास जी बोले, मैं तो नहीं दूंगा, मेरे ठाकुर जी मेरे प्राण हैं। राजा बोले, देखो तुम विजाती हो, तुम सेवा करोगे तो अपराध पूरे गांव को लगेगा। बोले, मेरी सेवा से अपराध पूरे गांव को लगेगा? बोले, हां ऐसा हमने सुना है। तो फिर रैदास ने कहा, एक काम कर लीजिए, ठाकुर जी से ही पूछ लो वो किसके पास जाना चाहते हैं। बोले, ये कैसे संभव होगा? तो रैदास ने युक्ति बताई। बोले, एक काम करते हैं, कल ठाकुर जी को सिंहासन में यहां बीच में पधरा दूंगा, एक तरफ आपके सब विद्वान ब्राह्मण और सारे क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग बैठ जाएं, एक तरफ अकेला मैं बैठ जाऊंगा, दोनों अपने भाव से ठाकुर जी को रिझाएंगे। ठाकुर जी जिससे रीझ के जिसके पास मुड़ गए, जिसके पास घूम गए, समझो ठाकुर जी उसी के हैं। बोले, हाँ सब तैयार? बोले, यही करेंगे। और दूसरे दिन महाराज सभा इकट्ठी हुई, सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक तरफ तो सारे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बैठ करके, कोई महाराज 56 भोग लगा रहे हैं, कोई षोडशोपचार कर रहे हैं, कोई राजोपचार कर रहे हैं, हर तरीके से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। करते 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 शाम हो गई, लेकिन ठाकुर जी एक मुद्रा में ही बैठे हैं, हिले डुले नहीं। जब थक गए, हार गए, सारी क्षमताएं नष्ट हो गई, तब राजा ने कहा, रैदास जी अब आपकी बारी है। रैदास जी बेचारे भोले वाले, सीधे साधे, ज्यादा द्रव्य है नहीं, ज्यादा धन दक्षिणा कुछ उनके पास है नहीं, सीधे से ही बस अपने ठाकुर जी के पास देख करके 2 शब्द का एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ कौन संग जोड़ू रे। हे नाथ, यदि तुम जाना चाहो तो तुम्हारी राजी है, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपको। मुझ जैसे हजारों हैं आपके लिए अनुयायी, लेकिन मेरे तो केवल आप हो, मैं केवल आपके सहारे हूं नाथ, मेरे लिए और कोई नहीं है। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन कम वचन कहे रैदासा। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू, तो सो प्रीत तोड़ राम
कौन संग जोड़ूं रे जो तुम तोड़ो राम। आप तो मुझसे नाता तोड़ करके किसी से भी जोड़ लोगे, आपकी तो पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, मेरे जैसे हजारों अनुयायी हैं आपके लिए, लेकिन मैं आपसे तोड़ के कहां जाऊंगा। सब ही पहर एक ही आशा, मैं आठों पहर केवल आपका ध्यान रखता हूं, आपके लिए विचार करता हूं। मन क्रम वचन कहे रैदासा। और ऐसे भावावेश में आकर के श्री रैदास जी गा रहे थे, नेत्रों से अश्रुधार झरझर गिर रहे थे। तभी देखते ही देखते संपूर्ण ग्रामवासी और राजा के सन्मुखी ठाकुर जी, जो कि एक पाषाण के रूप में वहां बैठे थे, वो अचानक से वहां से अंतर ध्यान हो गए और श्री रैदास जी से जाकर के गले लग गए, रैदास जी की गोद में बैठ गए। जब राजा ने यह दृश्य देखा, रैदास को दंडवत प्रणाम किया। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसी स्थिति को रास कहते हैं। जब भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़पे, वो रस है, लेकिन ठाकुर जी जब अपने भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं, वो रास है। ऐसी रास की स्थिति हमारी हो जाए, इसके लिए कथा सुनते हैं हम। अपनी वैष्णवता, हमारे भाव इतने परिपक्व, इतने सुदृढ़ हो जाएं कि उस भाव के बंधन में ठाकुर जी बंध जाएं, कुछ ना कर पाए। हम जो चाहें वह ठाकुर जी को प्रिय हो, तब मानो कि रास हो रहा है। रास का मतलब हमने केवल एक चीज मान ली, नाचना, नृत्य करना, हाथ में दो डंडी पकड़ करके एक दूसरे को मार रहे हैं, वही रास है ना। रास का मतलब जीवात्मा और जीवात्मा का नृत्य नहीं है। रास का मतलब है मिलन जीवात्मा और परमात्मा का। अब आप पूछेंगे तो फिर नृत्य क्या है? अरे, जब व्यक्ति अपनी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है ना, तो व्यक्ति अपने देहाभिमान से शून्य हो जाता है, उसको फिर अभिमान नहीं होता। और जब व्यक्ति अभिमान रहित होता है ना, तो फिर अपने उत्साह में अपने आप उसका हाथ थिरकते हैं, उसके पैर थिरकते हैं। गोपियों से मिलने के लिए श्याम सुंदर जब प्रकट हुए, गोपियां अपने आप थिरकने लगी, अपने आप नृत्य करने लगी। हमने केवल रास में केवल उस नृत्य को ले लिया, नृत्य नहीं है रास। परमात्मा जब जीवात्मा से मिलने का मन बनाता है, उसको रास कहते हैं। वो तो गोपियों की चरम स्थिति थी उत्साह की, इसलिए नृत्य हुआ था। उत्साह में हम नाचने लगते हैं, हम एक्साइटेड जब होते हैं किसी बात को लेकर के, तो एक स्वभाव है मानव का कि वो नृत्य करने लगता है। वो थोड़े उटपटांग उसकी भावनाएं हो जाती हैं, वो कुछ भी, फिर वो देह के अभिमान में नहीं रहता। यहां पर जो गोपियों ने रास किया, वो देहाभिमान की शून्यता है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। रास करने का मतलब हम तुम्हारे पास बैठेंगे। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जी सो कहिए, यह भी एक रास है। अपने हृदय की भावनाएं ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी की भावनाएं श्रवण करना, यह भी एक रास है।